मेरी दादी जो इस शहर में अकेली रहती है, आजकल उन्हें डर लगने लगा है। उन्होंने किसी को तो आने के लिए कहा है। मुझे ये जगह हमेशा भयानक लगती है। इस वक्त ये कौन हो सकता है? शायद दादी का कोई फ्रेंड। गुड इवनिंग। सुनिए, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी दादी को जानती हैं? मुझे लगा ही था। पिछले साल जब दादाजी गुजर गए थे तब से वो यहाँ रहती है। वो अकेली रहती है, इसलिए हमें उनकी फिक्र होती है। प्लीज उनसे मिलने आया कीजिए। दादी को मिलने कोई तो आ रहा है, ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ? दादी माँ, दरवाजा खोलिए। ये मैं हूँ कनाको। दादी माँ, दादी माँ। क्या ये तुम हो काना? रुको, मैं दरवाजा खोलती हूँ। दादी माँ, वो कौन था? डरो मत, वो तो किंगोरो सान था। वो तो मेरे अंकल हैं। जब मैं बहुत छोटी थी तभी उनकी मौत हो चुकी थी। वो रोज रात को आते हैं वहाँ उस ब्रिज पर। जब से तुम्हारे दादाजी गुजर गए और मैं यहाँ अकेले रहने लगी हूँ, वो हर रात को सामने आते हैं। आपका मतलब है वो भूत हैं? वो शायद मेरे अकेले होने का इंतजार करते हैं। वो भूत मुझे बुला रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत सारी आवाजें हैं। इस गांव के बहुत सारे लोग मर चुके हैं और कुछ लोग तो अभी भी जिंदा हैं। पर वो आपको क्यों बुलाना चाहते हैं दादी माँ? मेरी प्यारी बच्ची, वो मुझे नदी में खींचकर ले जाना चाहते हैं। वो वहाँ देखो, वो इंतजार कर रहे हैं। वो रात भर मुझे ऐसे ही बुलाते हैं। मैं बड़ी मुश्किल से सो पाती हूँ। पता नहीं तुम्हें नींद आएगी भी या नहीं, तो इसीलिए अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी अपने बचपन की। बैठ जाओ और ध्यान से सुनो। मेरे ख्याल से मैं पहली बार तुम्हें ये कहानी सुनाने वाली हूँ। अब देखो ना, मैं इसी घर में पैदा हुई और पली बढ़ी। इसी घर में मैंने अपनी जिंदगी बिताई। अब शायद ही यहाँ कोई बचा होगा, लेकिन सालों पहले इस गांव में चहल पहल हुआ करती थी। और इस गांव में एक बहुत ही अजीब किस्म की परंपरा थी। हम फ्यूनरल कुछ ऐसे मनाते थे। किंगोरो सान के फ्यूनरल के दौरान जो घटना हुई थी वो मुझे आज भी याद है। फ्यूनरल वाले दिन गांव के सभी लोग मरने वाले को देखने के लिए नदी के किनारे इकट्ठा हो गए थे। मुझे याद है मैं अपनी माँ के साथ किनारे पर खड़ी थी। सुनो, किंगोरो सान इस तरफ से आ रहा है। ओसोडे, तुम्हारे अंकल आ रहे हैं। तुम उन्हें जी भर के देख लेना। अरे नहीं, वो ब्रिज के किनारे से टकरा गया। किंगोरो सान की किस्मत अच्छी नहीं है। तुम्हारे अंकल गिर गए। अरे नहीं, ये क्या हो गया? सुनिए मॉम, किंगोरो अंकल को क्या हुआ है? उस जगह नदी चौड़ी और गहरी हो जाती है। वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। वो वहीं डूब जाएंगे बेटा। अगर वो मैट पर ही रहते तो वो सीधे जन्नत की ओर चले जाते। ये बताओ कि क्या हम उन्हें मैट से बांध नहीं सकते थे? अफसोस, पर यही ट्रेडिशन है।
शोकिची-सान तो शोकिशी-सान? शोकिची-सान एक नौजवान लड़का था जो 20 साल की उम्र में ही मर चुका था। वो हमारे गांव का आखिरी शख्स था जिसकी डेड बॉडी को हम नदी में बहाने वाले थे। उस वक्त मैं 16 साल की थी। शोकिची-सान गांव में सबसे ऊंचा आदमी था। वो लगभग 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा होगा, लेकिन उसका दिल बिल्कुल रुई की तरह नरम था। वो मेरा पहला प्यार था और मेरा मंगेतर भी। पहाड़ से कुछ पेड़ गिरने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके फ्यूनरल में हमने 2 मैट का इस्तेमाल किया। मैं बहुत दुखी थी, बहुत अकेली पड़ गई थी, लेकिन गांव वालों को लगा कि मैं सिर्फ दिखावा कर रही हूँ। वो देखो, वो सुधि सच में रो रही है। इसमें उसकी क्या गलती है? चलो अब इसे बहने दो। शोकिची-सान, वो टकराने वाले हैं। अरे देखो, शोकिची-सान का कद काफी ऊंचा है और इसलिए वो वहां अटक गए हैं। अब क्या होगा? अरे सुनो नौजवानों, कुछ करो। अरे क्या तुम्हें बेचारे शोकिची के लिए कोई दुख नहीं हो रहा? इधर आ। तुम जानते हो, उस समय मुझे ऐसा लग रहा था जैसे शोकिची अपनी आंखें खोल के मुझे देख रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लगा जैसे वो मुझे अपने दिल की बात कहना चाहता था। जानती हो, उसकी आंखें जैसे मुझे अपने पास बुला रही थी। जो लोग नदी में डूब गए शायद वो मेरा इंतजार कर रहे हैं, इसलिए यहाँ हर रात को भूत दिखाई देते हैं और मुझे बुलाते हैं। मुझे डर लग रहा है। काना मेरी बच्ची, मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा जी पाऊंगी। ये आप क्या कह रही है दादी माँ? आप ऐसा इसलिए कह रही है क्योंकि आप यहाँ अकेली रहती हैं। बस हो गया, अब हम कल यहाँ से चले जाएंगे। अब बहुत देर हो चुकी है, मैं मरने वाली हूँ। दादी माँ, ऐसा प्लीज मत कहिए। काना मेरी बच्ची, अगर मैं मर गई तो तुम मुझे जमीन में दफनाना। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे नदी में मत बहाना। मैं नदी में बिल्कुल डूबना नहीं चाहती। काना मेरी बच्ची, मुझे तुम पे यकीन है। दादी माँ उठ जाइए। दादी माँ, आपको क्या हो रहा है? दादी माँ, दादी माँ उठ जाइए। दादी माँ। अरे नहीं, वो सिर्फ एक सपना था। समझ गई। रास्ते में मुझे नींद आ गई होगी और बस मेरी आंख लग गई होगी। ये तो अजीब है, बिल्कुल मेरी सपने की तरह। ये नहीं हो सकता। गुड इवनिंग। ओ सोधे-सान अभी हाल में ही गुजर गया। दादी माँ, दादी माँ कहाँ हैं आप? दादी माँ। वो देखो, सोने-चान आ गए।
क्या शानदार नजारा है। अब मुझे यकीन है शोकिची और ओसुदे की शादी हो सकती है। हाँ, लेकिन ओसुदे चान अब बूढ़ी हो गई है। दादी माँ, दादी माँ। ऐसा लगा जैसे उनकी आंखें खुली हैं और वो मुझे देख रही हैं।